नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जो भी आपके क्रिकेट से जुड़े हुए करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। खेल करंट अफेयर के सेगमेंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिकेट से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न होते हैं वह परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर अब आप मेरी लाइव क्लासेस को डेली अटेंड कर सकते हैं। मेरी जो क्लास है यहाँ पर दिन में 12 बजे होती है, रात में 10 बजे होती है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, लाइव टेस्ट देना चाहते हैं मेरे साथ, तो अनअकैडमी पर मेरी इन फ्री क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहां पर आपको सारी क्लास की लिंक मिला करेगी और सारी क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिला करेगी। अनअकैडमी की बात करें तो इस संडे एक बार फिर से आपका कॉम्बैट होगा। तो अगर आप लोग कॉम्बैट में शामिल होना चाहते हैं और फ्री में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हैं तो यूज करिए कोड KV10। आपको नीचे पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप लोग इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इस संडे का जो कॉम्बैट है इसमें आप लोगों को इंग्लिश के प्रश्न देखने को मिलेंगे और 40 मिनट में आपको 40 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे। 12 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो गए हैं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और वहां पर यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो अगर हम लोग 20-21 वाले की बात करें तो ये खिताब जीता है यहाँ पर मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने जीता और इन्होंने फाइनल में हराया उत्तर प्रदेश को। तो ये जो 19वां संस्करण था इसका आयोजन 20 से लेकर के 14 मार्च तक किया गया, यानी कि 20 फरवरी से 14 मार्च तक हुआ और फाइनल में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि नवंबर महीने में किस टीम ने तमिलनाडु को हरा करके पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 2021-22 वाला एडिशन था और इसको यहाँ पर जीता है हिमाचल प्रदेश ने। किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता है तमिलनाडु को हरा करके। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये जो आपका टूर्नामेंट है ये 8 से लेकर के 26 दिसंबर तक हुआ है और फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा दिया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली की अगर हम बात करें तो इसे जीता है तमिलनाडु ने। किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हरा दिया और चौथी बार इस ट्रॉफी को जीता है। अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली में है वहां पर फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का स्पॉन्सर कौन है। तो ये प्रश्न पिछले साल जीडी में और एक अन्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग जर्सी की बात करें तो उस पर आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलता होगा बायजूस। कौन है? बायजूस, जो कि हमारे दुनिया की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी है, वो आपके इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर है। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली से पूर्व किस भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड में एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच जीता था। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले 2 टेस्ट मैच जीता था कपिल देव साहब ने। किसने जीता था? कपिल देव साहब ने जीता था। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कि विराट कोहली ने पिछले साल ये कारनामा किया था। और अगर हम लोग कपिल देव साहब की बात करते हैं तो 1986 में जब हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो इन्होंने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते थे। तो ऑप्शन ए यानी कि कपिल देव हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है,
इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की? तो क्रिकेटर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है ऋषभ पंत। क्या नाम है? ऋषभ पंत नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जो जूनियर चयन समिति है, इसने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसको टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो टीम के कप्तान की बात करें, ये बन गए हैं एस धुल। क्या नाम है? एस धुल इनका नाम है। अभी इसी महीने जनवरी से ये जो टूर्नामेंट है वो वेस्ट इंडीज में शुरू हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हो रहा है। यहां पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अब ऐसा 100 बार हो चुका है कि ये आपके नॉट आउट रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो रिकॉर्ड है इसको बना दिया है मोहम्मद शमी ने। किसने बनाया? मोहम्मद शमी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारे देश के तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है हरभजन सिंह, जिनको हम लोग भज्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हरभजन सिंह के नाम पर एक रिकॉर्ड है हमारे देश की तरफ से कि ये भारत के आपके पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया था। तो ये रिकॉर्ड हरभजन सिंह के नाम पर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास किसने रचा? तो यहां पर जो रिकॉर्ड है इसको बना दिया है एजाज पटेल ने। क्या नाम है? एजाज पटेल इनका नाम है। भारतीय मूल के गेंदबाज हैं, न्यूजीलैंड देश की तरफ से खेलते हैं और ये दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सभी 10 विकेट प्राप्त किए हो। सबसे पहले ये रिकॉर्ड जिम लीकर ने बनाया था 1956 में। फिर हमारे देश के जो अनिल कुंबले साहब हैं इन्होंने 1999 में बनाया और अब 2020 में ये रिकॉर्ड एजाज पटेल ने बना दिया है मुंबई में भारत के खिलाफ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अगर हम लोग आईसीसी की बात करते हैं तो इसके जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है जेफ एलार्डिस। क्या नाम है? जेफ एलार्डिस इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो मनु साहनी थे उन्हीं के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है और जो आईसीसी है उसके अध्यक्ष इस समय है ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अगर हम लोग इस नियुक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं सौरभ गांगुली। आपको ध्यान रखना है कि सौरभ गांगुली बीसीसीआई के इस समय 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं और अब ये आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, सौरभ गांगुली तो आपके पुरुष क्रिकेट कमेटी के बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईसीसी महिला क्रिकेट कमेटी की हेड कौन बनी है तो ये बनी है जॉनी ग्रेव। ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और ये आपकी महिला क्रिकेट कमेटी की अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो इनका नाम है करामती खान, यानी कि जो अफगानिस्तान के राशिद खान हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? तो इनका एक सॉन्ग भी है चैंपियन, आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो आप लोग सुन सकते हैं। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर थे ये और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सारा टेलर। क्या नाम है? सारा टेलर इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लैंड की पूर्व महिला खिलाड़ी रही हैं। विराट कोहली की एक्स भी कुछ समय के लिए आप इनको मान सकते हैं।
यहाँ पर पहले इनको देख लीजिए, ये है सारा टेलर। तो आबू धाबी T10 कंपटीशन जो हो रहा है उसमें आबू धाबी की जो पुरुष टीम है उसकी ये असिस्टेंट कोच बनी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी पुरुष टीम का कोच कोई महिला बनी हो। तो ऑप्शन बी यानी कि सारा टेलर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवंबर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता दी गई है। तो ये जो सदस्यता है ये दी गई है जवाहरलाल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब जो कि आपके इंग्लैंड का है उसके 2 खिलाड़ियों को यहां पर मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा क्रिकेटर कौन बनी है। तो सबसे युवा की बात करें, नाम इनका है शेफाली वर्मा, या फिर इन्हें आप लोग जूनियर वीरेंद्र सहवाग भी कह सकते हैं। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी। तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। क्या नाम है? शेफाली वर्मा इनका नाम है। सॉरी जी, शेफाली वर्मा नहीं जी, ये तो वो दूसरी हैं। मिताली राज इनका नाम है, जिनको इस साल आपके भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में मंगोलिया व ताजिकिस्तान के साथ अन्य कौन सा देश आईसीसी का मेंबर बना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आईसीसी के नए मेंबर की, तो 3 देश बने हैं। एक तो है मंगोलिया, एक है ताजिकिस्तान, ये दोनों एशिया से हैं, और एक मेंबर बना है स्विट्जरलैंड। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। टोटल 3 देश आईसीसी के मेंबर बने हैं। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज के नाम पर है। तो अगर हम लोग सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो ये है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम पर। किसके नाम पर है? मुथैया मुरलीधरन के नाम पर है। तो ऑप्शन यहां पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, और पीछे छोड़ा उन्होंने अनिल कुंबले को। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा विकेट तो आपके मुथैया मुरलीधरन ने लिया है, जिसकी संख्या 800 है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर शेन वार्न है, और अब तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जेम्स एंडरसन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए ध्यान रखिएगा, ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वह आपके 21-22 वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी था। यह है 2020-21 वाला। तो इसको किसने जीता? इसको जीता है तमिलनाडु ने। किसने जीता? तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 10 से 31 जनवरी तक ये हुआ था, और तमिलनाडु ने यहां पर अपना दूसरा खिताब जीता था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा किस कंपनी को वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए ग्लोबल पार्टनर चुना गया। तो यहां पर ग्लोबल पार्टनर की बात हो रही है, और ये चुना गया है बायजू को। किसे चुना गया है? बायजू को चुना गया। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि आधिकारिक पार्टनर कौन चुना है, किसको चुना है? बायजू ने, सॉरी आईसीसी ने। तो वो चुना गया है भारत पे को। तो आधिकारिक पार्टनर भारत पे और ग्लोबल पार्टनर बना है बायजू। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 की नीलामी के दौरान आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्रिस मॉरिस, और इनको राजस्थान रॉयल ने परचेज किया था 16.25 करोड़ में। कितने? 16.24 करोड़ में खरीदा था। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं है, राजस्थान रॉयल है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो पहले खिलाड़ी की बात की जाए तो ये बने हैं कप्तान कोहली। कौन है? जो हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड भी आप कह सकते हैं। नाम इनका विराट कोहली है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इनका नाम किरोन पोलार्ड है। वेस्ट इंडीज के ये बल्लेबाज हैं, और श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं अकिला धनंजया, उनके एक ओवर में इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में हर्षल गिब्स ने लगाया था। दूसरे नंबर पर ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम पर था, जिन्होंने आपके टी20 विश्व कप में लगाया था। और अब ये जो रिकॉर्ड है इसको बना दिया है कीरोन पोलार्ड ने। तो ये दुनिया में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले अर्जन नागवासवाला किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं। हमारे जो फारूक इंजीनियर साहब थे 1975 में, उसके बाद ये दूसरे पारसी कम्युनिटी के प्लेयर हैं जो कि आपके भारतीय टीम में शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? तो अगर हम लोग मुख्य कोच की बात करते हैं तो इनका नाम है रमेश पवार। आप में से जो भी क्रिकेट के शौकीन होंगे वे सारे लोग इनको जरूर जानते होंगे। एक ऑफ स्पिन गेंदबाज थे रमेश पवार, और अब ये महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली से पहले, अच्छा ये तो मैंने आपको करा ही दिया, ऑप्शन इसका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो ये जो रिकॉर्ड है ये कप्तान कोहली के नाम पर ही है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में जो आपका क्रिकेट विश्व कप रहा था, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात करें तो ये रहे थे केन विलियमसन। कौन थे? केन विलियमसन थे। बी होगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर केन विलियमसन आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, लंदन में जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है। फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच थे उनका नाम बेन स्टोक्स है। विजेता यहां पर रही थी इंग्लैंड और इसने हराया था न्यूजीलैंड को। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हमारे भारत के रोहित शर्मा ने बनाया था, और सबसे ज्यादा जो विकेट है वो लिया था मिचेल स्टार्क ने। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड लास्ट टाइम 2020 में ही मिला था, तब से नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये जसप्रीत बुमराह को मिला था। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार मिला था पूनम यादव को। तो बीसीसीआई हमारे देश में ये पुरस्कार देता है, और 2020 में ये मिला था आपके जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो अगर हम लोग डिकेड यानी कि पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें तो नाम है उनका कप्तान कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो विराट कोहली ना केवल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब डिकेड रहे हैं, इसके अलावा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड भी रहे हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है एलिसा पेरी को। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी, और इन्हीं को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एलिसा पेरी हैं इनको आईसीसी महिला एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ स्पिरिट का जो अवार्ड है इससे किसको सम्मानित किया गया? अगर हम लोग बात करते हैं डिकेड पुरस्कारों की तो ये पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। किसे मिला? महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का जो टी20 पुरुष विश्व कप है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो विश्व कप है पहले भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो इसका आयोजन यूएई और ओमान में किया गया। कहां पर? यूएई और ओमान में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब है इसको किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और फाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। तो सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो अगर हम लोग सबसे ज्यादा रन की बात करें तो ये हमारे नल्ला पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। कौन है? बाबर आजम है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर।
विकेट है ये किस गेंदबाज ने प्राप्त किए? तो सबसे ज्यादा जो विकेट है ये प्राप्त किया श्रीलंका के वानेंदु हसरंगा ने। किसने? वानेंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ ये रहे थे डेविड वार्नर। कौन थे? डेविड वार्नर थे। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल यहां पर 16 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में जो आपकी महिला टी20 विश्व कप हुआ था इसका खिताब किसने जीता था? तो महिला टी20 विश्व कप की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे देश भारत को ही हराया था। 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो 2020 में हुआ था, अब 23 में होगा और 23 में जो इसका आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 का जो खिताब है इसको किस टीम ने जीता? तो चौथी बार इस खिताब को जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बना करके ऑरेंज कैप जीता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ऑरेंज कैप जो है इसको ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता है। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट प्राप्त करके पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो अगर हम लोग पर्पल कैप की बात करते हैं तो इसको यहां पर जीत लिया है, नाम इनका है हर्षल पटेल। पूरे आईपीएल में इन्होंने सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए थे और इसी के लिए इनको पर्पल कैप दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये भी रहे हैं हर्षल पटेल। कौन रहे? हर्षल पटेल रहे। ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 के ग्रुप स्टेज में किस टीम ने सबसे ज्यादा मैच जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग ग्रुप स्टेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैच जीता था दिल्ली कैपिटल्स ने और ये रहे थे टॉप पर। दूसरे स्थान पे कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे पर थी, आरसीबी तीसरे पर थी और केकेआर रही थी चौथे पर। ध्यान रखिएगा कि ग्रुप स्टेज में जो भी हमारे 4 टीमें होती हैं यही आपके आगे जा करके प्लेऑफ में क्वालिफाई करती हैं और इनका नाम भी पिछले साल एसएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन चुने गए? तो इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो ये भी रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2021 का टाइटल प्रायोजक कौन रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि 2021 में यहां पर ड्रीम 11 की बजाय वीवो एक बार फिर से बन गया था, लेकिन अब जो हमारा 2022 में आईपीएल होगा इसके लिए एक नया स्पॉन्सर आ गया है। आपको उस स्पॉन्सर का नाम नीचे कमेंट में बताना है, तो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल 2021 में इसका जो स्पॉन्सर है वो रहा था वीवो। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता हुआ है? तो सबसे ज्यादा बार इसको मुंबई इंडियंस ने जीता है। टोटल इन्होंने 5 बार इसका खिताब जीता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है इसके कप्तान कौन है? तो पिछले साल जो आईपीएल हुआ था उसमें इस टीम के कप्तान थे केन विलियमसन। कौन थे? केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड टीम के भी कप्तान हैं। तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के तो धोनी साहब ही थे, बेंगलुरु के विराट कोहली थे, दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत थे, सनराइजर्स हैदराबाद के डेविड वार्नर थे, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, कोलकाता नाइट राइडर्स की यॉन मॉर्गन, किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल। It's 7:16 p.m.
7:17 p.m.